बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सल्फर जो है ये हमारी किन फसलात के लिए ज़रूरी है और कितनी मिकदार के अंदर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमें फसल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पैदावार में इजाफा भी होता है या हम ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सल्फर जो है वो आजकल के दिनों के अंदर चौथी बड़ी खाद के तौर पर मुतारफ करवाया जा रहा है, यूरिया, डीएपी और पोटाश के बाद। अब सल्फर की हमारी जमीनों और हमारी फसलों के अंदर इंतहा से ज्यादा जरूरत है। अब यूं समझ लें कि आलू की फसल की हम लोग बात करते चले तो आलू की फसल के ऊपर जब जिल्द के ऊपर उसकी चिंदड़ी वगैरह बनती है या जिल्द के ऊपर धब्बे बनते हैं आलू के ऊपर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। अगर आप जमीन की तैयारी के वक्त इस सल्फर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्री सल्फर 25 केजी वाला आता है, 10 से 15 किलो वो इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो जो है 2 किलो डीएफ फार्मुलेशन वाला जो सल्फर है, सबसे बेहतरीन सल्फर वो है, उसका आप इस्तेमाल करें। अब डीएफ फार्मुलेशन क्या है, इसको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में के अंदर मैं तफसील से आपको बताऊं। इसके बाद हमारी दूसरी ऐसी फसलात हैं जिनके अंदर जड़ों के अंदर फंगस ग्रो होना शुरू हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं जी हम क्या इस्तेमाल करें, तो वहां पर सल्फर जो है इंतहाई बेहतरीन चीज साबित होती है। अगर आप सल्फर को 2 किलो सल्फर पानी के अंदर हल करके डालते हैं तो आपको जो जमीन के अंदर जड़ों के साथ जो फंगस ग्रो कर रही होती है वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। यानी कि सल्फर जो है ये फंजासाइड का कंट्रोल कर रहा होता है, फंजासाइड को भी ये कंट्रोल करता है, उसको भी खत्म कर देता है। अब चावल की फसल, इसी तरह गंदम की फसल के अंदर भी सल्फर का एक अहम किरदार अदा होता है, रोल अदा हो रहा होता है। अब सल्फर जो है इससे हमारी पैदावार में भी इजाफा होता है। पैदावार में इजाफा इस तरीके से होता है जब हमारी पौधा ही बेहतरीन तरीके से नशोनुमा करेगा तो हमारी पैदावार में भी इजाफा हो जाएगा। अब इसमें मेन पॉइंट, जो मेन मुद्दे की बात यह है कि जो सल्फर है ये के अंदर जो पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है उसके अंदर भी अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद जो पौधा सूरज की रोशनी में फोटोसेंसिस के जरिए खुराक तैयार करता है वहां पर भी सल्फर का बड़ा ही अहम किरदार अदा हो रहा होता है। इससे भी हमारा पौधा जो है ज्यादा खुराक तैयार करेगा, जिससे हमारे पौधे की नशोनुमा और ग्रोथ जो है और जो पैदावार है वो बेहतर तरीके से बढ़ेगी और एक अच्छा मुनाफा हमें अपनी फसल से देखने को मिलेगा। यानी कि यूं समझ लें कि आजकल के दिनों के अंदर सल्फर, जिस तरह यूरिया के बगैर हम कभी भी अपनी फसल वगैरह नहीं कर सकते, इसी तरह सल्फर के इस्तेमाल अगर आप लोग नहीं करते तो आपको चंद छोटी छोटी बीमारियां जो है आपकी फसल के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपकी पैदावार में कमी जो है वो वाकया हो सकती है। सल्फर का इस्तेमाल हमारी जमीनों और हमारी फसलों के अंदर इंतहाई जरूरी है। सल्फर के इस्तेमाल जब आप लोग करते हैं तो आपकी जमीन का पीएच लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिससे जो आपने खाद इस्तेमाल की होती है यूरिया, डीएपी, पोटाश, वो पौधे को दस्तयाब हो जाती है और पौधे की नशोनुमा बेहतर तरीके से हो पाती है। तो ये भी एक सल्फर का फायदा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह सल्फर के और बहुत से फायदे हैं। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी बेहतर है। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल अपनी फसलात के अंदर नहीं कर रहे तो सल्फर का इस्तेमाल आपको हर फसल के अंदर लाजमन करना चाहिए। कम से कम 2 किलो सल्फर जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।